असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सियासी आदमी हैं और उनकी कोशिशें रहती हैं कि मुसलमानों को डरा करके और वो अपनी पार्टी के लिए मुसलमानों का वोट हासिल करें। मैं स्पष्ट कर दूं कि आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल अगर गलत रास्ते पर ले जाकर किया जा रहा है तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। और इस्लाम में यही बात कही गई है कि किसी भी ताकत का, किसी भी नाम का सही इस्तेमाल वो जायज होता है और गलत रास्ते पर दुरुपयोग करना वो नाजायज होता है। बरेली में जिस तरह से प्रशासन ने 2-3 दिन के लिए इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बंद किया है, देखिए प्रशासन के लिए जो सबसे पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर कायम करना और समाज में शांति व्यवस्था कायम करना। जिस तरह से पिछले दिनों में बरेली के हालात तनावपूर्ण हुए और हिंसाएं हुई, फिर प्रशासन को कंट्रोल करना पड़ा और कार्रवाइयां भी हुई, तो कोई भी समाज सबसे पहले सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वहीं जिस तरीके से अब जुमे की नमाज है, तो हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का साथ दें, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना सबसे पहला काम है। जिस तरह से आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नारे तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने, तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है और हम यही अपील कर रहे हैं कि सभी लोग शासन प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करें। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सियासी आदमी हैं और उनकी कोशिशें रहती हैं कि मुसलमानों को डरा करके और वो अपनी पार्टी के लिए मुसलमानों का वोट हासिल करें, ये खास मकसद उनका रहता है। वहीं जिस तरह से उन्होंने संभल की मस्जिद के विवाद को लेकर के बात कही और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे को लेकर के और आई लव मोदी के बारे में बात कही कि आई लव मोदी से कोई आपत्ति नहीं है और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपत्ति होती है, तो देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल अगर गलत रास्ते पर ले जाकर किया जा रहा है तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है और ये एक फितना माना गया है। वहीं अगर इस्तेमाल सही रास्ते पर है तब ये जायज है। तो देखिए अगर बात करें आई लव मोदी की, तो यहां मामला अधिकार दिलाने का है। अगर अधिकार दिलाने के लिए कोई काम कर रहा है, कानून बनाए हैं, तो फिर असल मकसद गरीब, यतीम, मिस्कीन के अधिकारों का मिलना है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलत इस्तेमाल वहीं फितना बन जाएगा। वहीं आई लव मोदी अगर उन्होंने अधिकार दिलाए हैं तो ये जायज है, क्योंकि इस्लाम में यही बात कही गई है कि किसी भी ताकत का, किसी भी नाम का सही इस्तेमाल वो जायज होता है और गलत रास्ते पर दुरुपयोग करना वो नाजायज होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।